एक तरफ पटना में पार्टियों के बीच चुनावी रशाकसी चल रही है और दूसरी तरफ लोकतंत्र के इस महायज्ञ में वोटों से अपनी आहुति देने वाला बिहार का वोटर अलग किस्म की जंग लड़ रहा है। और वो जंग है छठ महापर्व पर बिहार पहुंचने की जंग। बिहार से हजारों हजार किलोमीटर दूर से ये लोग ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं और हर बार इनकी यात्रा, जब भी ये छठ के मौके पे ऐसा एक बार बिहार जाने की नौबत आती है तो हर बार इनकी यात्रा एक यातना में तब्दील हो जाती है। लेकिन अब की बार सवाल यह है कि क्या 12,000 स्पेशल ट्रेनों ने तस्वीर बदली है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बिहार की ओर सफर कर रहा ये वोटर बिहार की चुनावी सियासत के बारे में क्या सोचता है, मन में क्या गूंथते हुए आगे बढ़ रहा है, इसकी आज मैंने खुद पड़ताल की। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मैंने सीमांचल एक्सप्रेस में अलीगढ़ तक की यात्रा की और इस दौरान मैंने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, एक बार आप भी देखिए, सुनिए और समझिए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और इस समय मैं दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर उसी भीड़ का हिस्सा हूं जिसके सामने सिर्फ एक ही चुनौती है कि दिल्ली से पूरब की तरफ जाने वाली किसी भी रेल के किसी भी डिब्बे में बस सवार हो जाना है। और छठ के मौके पर भारतीय रेल का मुसाफिर होना इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? ये ऐसा सवाल है जिसका सिलसिला कई महकमों और किरदारों से होकर गुजरता है। इस छोटे से सफर में मैं जितना समेट पाऊंगा आपको दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ। तो आखिरकार हम एक ट्रेन में सवार होने में कामयाब हो गए हैं और ये ट्रेन है सीमांचल एक्सप्रेस, जो कि बिहार तक जाती है, सीमांचल तक जाती है, या यूँ कहिए कि बिहार के आखिरी बॉर्डर तक जाती है। और ये स्लीपर का डब्बा है। और वैसे तो इस बार रेलवे ने छठ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन क्या ये इंतजाम काफ़ी है? क्या इस इंतजाम से यात्री खुश हैं? एक सवाल तो है ही, और दूसरा सवाल ये कि ऐसे मौके पे बिहार जा रहे हैं जब बिहार में चुनाव होने हैं, तो बिहार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ज़रा एक बार इस बारे में भी चर्चा करते हैं और रेलवे के इंतजाम के बारे में भी बात करते हैं। आइए, आपकी क्या राय है? पहले से बेहतर इंतजाम है? पहले से 50% तो सही है, लेकिन टिकट कई आदमी को कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा। जो कि तत्काल में दे रहे हैं, उनको उस तत्काल को जो उनका वेटिंग है उनको क्लियर पहले करना चाहिए। अच्छा। कि जाके वो जाए, उसके बाद तत्काल। हाँ। जब सीट अवेलेबल है तत्काल में, उनको जो एक महीना से वेटिंग करा रखे हैं उनको क्लियर देना चाहिए पूरी, या तो वेटिंग उतना ही। तो अगर वेटिंग नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो भी जाना मजबूरी है ना? मजबूरी है, बिल्कुल जाना ही पड़ता है। सर, ये हमारा पर्व है। हाँ। छठ पूजा जी सर, अब हम तो जाएंगे, चाहे इसमें टिकट कंफर्म हो या ना हो, जाना है तो जाना है। छठ पूजा जी हमारे लिए प्रथम है। तो चुनाव तो छठ के तुरंत बाद ही है, तो वोट दे के लौटिएगा कि नौकरी की मजबूरी में पहले लौटना? यही रहेगा कि बिहार में चुनाव है इस बार। हाँ। और अच्छी टाइम पे है। हाँ। कि सारे बंदे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका है कि जो बंदे नहीं भी जाते थे वो इस टाइम में छठ पूजा पे जाके और अपना मतदान करेंगे। तो कुछ मन बनाए हैं कि क्या, कौन सा इस बार बिहार किस मुद्दे पर वोट कर रहा है? और जो खास करके जो बिहार से बाहर के लोग जो बिहार में नहीं रहते हैं उनको इस बार मौका मिलेगा वोट डालने का? वो कैसे मिलेगा? और हाँ। विकास के हिसाब से जो काम हुआ होगा और हो रहा है, हाँ। आदमी उसी को वोट देगा जो विकास पे जा रहा है। अच्छा, तो विकास कौन कर रहा है आपके हिसाब से? कर रहे हैं, बिहार के जो है कर रहे हैं। कौन? अभी की जो सरकार है? सरकार अभी का हो, कोई भी विकास हो रहा है, ऐसी बात की नहीं हो रहा है। हाँ। हो रहा है। अच्छा। और कई आदमी कहते हैं कि इस सरकार में नहीं हो रहा, उस सरकार में नहीं, विकास हो रहा है, जितना विकास हुआ है। तो आप इतना डिप्लोमेटिक जवाब क्यों दे रहे हैं? मतलब ये जो सरकार अच्छा काम कर रही है कि आपको लगता है कि नहीं दूसरी सरकार आनी चाहिए? नहीं, सरकार जो चल रहा है बहुत अच्छा था। अच्छा। आप क्या सोचते हैं? सर, मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ी चेंजिंग होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारी जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। अच्छा। आज हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, हाँ, जो वादे किए हैं, हाँ, एक उनको मौका मिलना चाहिए बिहार के अंदर। अच्छा। हाँ भाई, अच्छा। आप कहाँ जाएंगे आप? मैं भी खगड़िया। अच्छा,
तो आपको क्या आप वोट डालेंगे वहाँ हैं? वोट डालेंगे हाँ, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार तो बीजेपी का। बीजेपी का। तो आपके हिसाब से जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो करेंगे अगर उनकी सरकार बनेगी? सर अब क्या कह सकते हैं, पहले वाली सरकार भी तो बातें ही करती है, हाँ तो वो भी कौन सा पूरा कर देती है। हाँ। तो एक बार इनको भी दे के देखते हैं, अच्छा। नया उम्मीदवार है, कुछ हो जाए। तो इस सीमांचल एक्सप्रेस का स्लीपर कोच है और वैसे तो इसमें बैठने और सोने के लिए 72 सीटें हैं, 72 बर्थ हैं, लेकिन मैंने एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया है कि इसमें नहीं भी तो कम से कम 250-300 लोग तो ज़रूर होंगे। वैसे अगर इसकी जगह 500 लोग भी होते तो भी लोगों को जाना तो है ही, क्योंकि 2 दिन बाद छठ का पर्व शुरू हो रहा है। और मैंने ये अंदाज़ा ऐसे लगाया कि जिस क्यूबिकल में मैं खड़ा हूँ, तो एक बार अगर आप देखेंगे तो कम से कम इसमें 8 लोगों की बैठने की जितनी जगह है उसमें कम से कम 23-24 लोग तो मुझे दिख ही रहे हैं। अब पर्व त्यौहार के मौके पर बिहार और पूर्वांचल का सफ़र, इस तरह की चुनौती, इस तरह की जद्दोजहद क्यों है? ये ऐसा सवाल है जिसके जवाब में बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये रेलवे की बदइंतजामी है या अव्यवस्था है, लेकिन क्या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि बिहार की सरकारों ने वहाँ के नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए इतने सालों में क्या किया कि आज भी वो हर पर्व त्यौहार के मौके पर इस तरीके से जद्दोजहद करके अपने परिवार के साथ होने के लिए और अपने परिवार के साथ मिलने के लिए उनको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है? ये सवाल है और इस सवाल के साथ ज़रा लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है कि भाई बिहार में इतने सालों से सुशासन की सरकार चल रही है और उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग आज भी बाहर पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, आपको नहीं लगता है कि सरकारों को जितना करना चाहिए था नहीं किया? नहीं, सरकारों ने, नीतीश कुमार ने काम तो बहुत किया है, लेकिन अच्छा। फैक्ट्री जगवाना चाहिए, कम से कम एजुकेशन पर काम करने चाहिए। जो पढ़े लिखे युवक हैं वो बिहार में ही जॉब मिले। हाँ, जैसे बिजली, सड़क तो बहुत अच्छे काम हुआ है, सुशासन तो हुआ है, फैक्ट्री लेकिन नहीं लगी। फैक्ट्री नहीं लगी, एजुकेशन पर काम नहीं हुआ। हाँ। स्टडी करने के लिए भी बाहर आना पड़ता है, वर्क करने के लिए भी बाहर आना पड़ता है। हाँ, इस बार उम्मीद है, देखो जिस भी सरकार आएगा जो अच्छा, जुगाड़ पर आएगा, सुशासन तो हो ही गया। अच्छा, अपने राज्य में ही जॉब चाहिए। अपने राज्य में जॉब चाहिए। आप कहाँ जाएंगे? हम समस्तीपुर जा रहे हैं। समस्तीपुर? हाँ, अच्छा, तो वोट डाल के आएंगे कि पर्व मना के लौट आएंगे? वोट डालेंगे, क्यों नहीं, वहाँ के नागरिक है तो अच्छा, डालना है, ऐसा है ना? नहीं। हाँ, अच्छा, तो आपके हिसाब से बिहार में जितना काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं? सब लुटेरे बैठे रहे, लूट के अपना अच्छा। अपना धंधा चलाए बस। हाँ, तो हमारे लिए कुछ आज तक नहीं हुआ। तो बिहार में की पॉलिटिक्स को, आप रहते कहाँ हैं? यहाँ दिल्ली रोहिणी रहते हैं। अच्छा, तो बिहार में जिस तरह की इस बार चुनाव में जितने वादे किए जा रहे हैं उसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या क्या कह रहे हैं लोग? सुन रहे, जन स्वराज की मार्का आएगा। जन स्वराज? हाँ, अच्छा, हाँ, क्यों जन स्वराज को क्यों आना चाहिए? क्योंकि बदलने का इरादा में है, इसलिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से नीतीश सरकार ठीक काम नहीं कर रहे हैं? इतना दिन में क्या धंधा, कुछ नहीं दिया हम लोग को। अच्छा, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरी देंगे। कह रहे हैं, आगे क्या करेंगे वो अभी क्या पता। अच्छा, क्या भैया? मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे? एकदम बिल्कुल, हैं? बिल्कुल परफेक्ट। तो मोदी जी की कौन सी बात, कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है? नहीं, उनकी सही बात है, जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं मोदी जी, हैं? झूठ फसक्कर वाली बात नहीं बोलते। अच्छा, क्या भाई साहब, आपको क्या लगता है? बिहार में जो भी है, गठबंधन में बने या ऐसे बने को सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की? जी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, जी, ये लालू के लड़के को और इन लोगों का और जन स्वराज का बस का चीज नहीं है। अच्छा, लालू के लड़के अपना घर से दे देगा नौकरी 3 लाख। 3 लाख नहीं, 3 करोड़ कह रहे 3 हैं। करोड़ कैसे नौकरी दे देगा? घर से दे देगा, कहने के लिए कह रहा है। अच्छा। जन स्वराज का बस का चीज नहीं है। मतलब बिहार में भरोसा सरकार नहीं है आपको एकदम बिल्कुल तेजस्वी नहीं। यादव जो कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। हैं? बिहार में गठबंधन में बने या जैसे बने, सरकार बनेगी बीजेपी की ही। अच्छा, जी, क्या भाई, आपकी क्या राय है?
हमारे लिए बेस्ट नीतीश कुमार हैं। हाँ। उसे और हमेशा रहेंगे और हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ। 3 करोड़ कहाँ से नौकरी देगी? इतना बिहार का बजट नहीं है। हर घर में एक बंदा कहाँ ले वो नौकरी दे देंगे? घर से वो अपने पैसे देंगे या चारा घोटाला के उसमें से देंगे। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि तो आप कहाँ काम करते हैं? हम तो दिल्ली करते हैं, गुड़गांव में। अच्छा, तो 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार का देन नहीं है कि सड़क आ गया, बिजली बिल आ गया, ये बिजली यूनिट छोड़ दिए, माफ कर रहे हैं 25 यूनिट, 125 यूनिट। हाँ, सुविधा इतना बढ़िया मिल गया, रात को आप घूमिए, कोई नहीं दिक्कत है। अच्छा, लेकिन पहले घूमते थे तो छेड़खानी हो जाता है या मोबाइल छीन लेगा, कोई मारपीट कर देता था। रात को 9 बजे कोई सुरक्षा नहीं रहता था पहले। अब तो कोई सुरक्षा है, रात को 12 भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, लेकिन फैक्ट्री उद्योग धंधे तो नहीं लगे, लोगों को बाहर ही काम करना पड़ रहा है। धीरे धीरे बिहार में हो रहा है। हाँ। देखिए धीरे धीरे सब हो रहा है। एक याली तो बिहार पहले कैसा बिहार था, अब बिहार कैसा हो रहा है। धीरे धीरे सब काम होगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जीतेगा तो बीजेपी है। कुछ भी हो जाए, जो भी सुविधा मिल रहा है हम लोग का सही है, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या सुविधा मिल रही है? आप कहाँ रहती हैं? आप तो बाहर रहती हैं। बाहर रहे चाहे कहीं भी रहे, हाँ। लेकिन जो कर रहा है ठीक ही कर रहे हैं। तो वहाँ जब आप बिहार जाती हैं तो आपको लगता है कि अच्छा हो रहा है? हाँ, वहाँ भी हमको सुविधा है, यहाँ भी सुविधा है। धीरे धीरे सब करेंगे आगे। आगे तो धीरे धीरे कर ही रहे, सोच ही रहे वो। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे तो अच्छा लग रहा है कि उनका काम से हम लोग बहुत हैप्पी हैं। उनका काम मतलब अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है बिहार में? हाँ। हैं? कौन? नीतीश जी अच्छा कर रहे जी, हैं? मोदी जी का भी। मोदी जी? हाँ। अच्छा, मोदी जी की नीतीश जी दोनों मिलके? अरे वाह, बहुत अच्छा। तो मोदी जी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी जी का कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगता है? मोदी जी बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं जिसमें मतलब हम लोग लड़कियों लोग को भी मतलब एजुकेशन में भी अच्छा हो रहा है नीतीश जी का। हाँ, ठीक है, और मतलब हम लोग को तो प्रोत्साहन वगैरह भी मिला हुआ है। अच्छा, साइकिल मिला हुआ है, बहुत सारा स्कॉलरशिप मिला हुआ है। अच्छा। हाँ। तो आपको फायदा मिला कभी साइकिल या स्कॉलरशिप वगैरह का? हाँ। आपने पढ़ाई बिहार से की? जी, जी। किस क्लास तक? मैं ग्रेजुएशन बिहार से किया आपने? जी। अरे वाह। तो आपको साइकिल भी मिली होगी और आपको है ना ड्रेस भी मिला होगा। हाँ, और स्कॉलरशिप भी मिली है? जी। अरे वाह। तो आपको लगता है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है ना? तो सबसे पहले लड़कियों को साइकिल मिला जिससे कि लड़कियां जो है पढ़ने के लिए बाहर भी जा पाई। हाँ। मतलब डिस्टेंस जा पाई पढ़ने के लिए। हाँ, इसलिए ठीक कह रही हैं। तो ये जो कहा जाता है कि नीतीश जी की जो सबसे बड़ी वोटर हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो महिलाएं हैं, वो यहाँ दिख भी रहा है। और क्यों है वो देखिए, सुनिए। सबसे बड़ी फायदा है शराबबंदी। हैं? सबसे बड़ी फायदा है शराबबंदी, इन्हीं के सरकार में है। लालू का आएगा सरकार तुरंत शराब चालू हो जाएगा। तो शराबबंदी अच्छी चीज़ है ना? और क्या हैं? बहुत बढ़िया है। हर घर का जो भी है, पहले सब लोग के बिहार में क्या पता 200 कमाते थे, पता चले कि 150 का दारू ही पी गए। 150 का हम घर में ले जाएंगे, सब्जी ले जाएंगे, कुछ भी ले जाएंगे तो बनेगा, सारे परिवार बैठ कर अच्छा से और खाएंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी सिर्फ कहने को हुई है, घर घर डिलीवरी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है। वो तो सर घर घर हो रही है। इंसान सर देखिए, जैसा हम रहेंगे वैसा हमको एग्रीकल्चर मिलेगा। हाँ, चाहे तो चालू रहे तभी मैं नहीं पीना नहीं लेता था, बंद रहे फिर भी वही बात है। हाँ। तो उसके लिए सर बिल भी बहुत कम है, ना के बरोबर है। अच्छा। चारों तरफ नहीं है, इतना प्रशासन है, चुस्ती है। पीने वाले आज भी पी रहे हैं अच्छा। दारू फिर भी कम। तो फिर शराबबंदी का फायदा क्या? सर पहले से कम तो है, कुछ ना है? पहले से कम तो है, बहुत कम है पहले से, कम है? बहुत कम है सर, बहुत कम है। हाँ। हैं, क्या? पहले पीट करके आते, अपनी पत्नी को पीटते, बच्चों को पीटते, हाँ। मतलब इस तरह का पढ़ने के लिए पैसे नहीं देते। अब तो वो थोड़ा बंद है तो कम से कम राहत तो है ना। हाँ, महिलाओं को कम से कम उनके हाँ, साथ कोई गलत रिलीफ व्यवहार नहीं कर रहा है ना, शराब पी के। जी। तो ये अच्छी बात है, ठीक कह रही हैं आप। उसने क्या नहीं किया, किसने? नीतीश ने। अच्छा। ऐसा कोई सा 3 फुट का इतना भी गली है उसमें भी खरंजा लगवा के ढलाई करवा दिया है। हाँ। उसमें मिट्टी नहीं लगता है पैर में, हैं? तब क्या करेगा, मुंह को खिलाएगा नीतीश। तो पीके जो कह रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं दिया, सबको गया सवाल पलायन नौकरी करना का। पड़ रहा है, घूस दे तो रहा आपको है लगता है कि पीके आएंगे तो नौकरी दे देंगे? पी के आने के बाद कौन नौकरी देगा? अच्छा। पी के बाद
प्रशांत ऐसे किशोर कोई नहीं देगा, पी के जाएगा तो कौन देगा भाई नौकरी, उसको 2 थप्पड़ लगाएगा ऊपर से। वो वाला पीके नहीं, ये प्रशांत किशोर को पीके बोलते हैं। कोई नहीं। किसी भी महिला से पूछिएगा बिहार में तो सब वही कहेगा कि हम दूंगा नीतीश का। हाँ, महिला पुरुष पुरुष तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी है, जैसे नए लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा इधर उधर है। इधर उधर हैं। हाँ, लेकिन जितने महिला पूछिएगा वो 90% आदमी वही बोलेगा, है ना, महिला। हाँ, नीतीश आए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पर्व त्योहार के मौकों पर भारतीय रेल सफ़र की तमाम संभावनाओं को समेटे हुए आगे चलती है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से जो 3 लोगों के बैठने की सीट है इस पर 6-7 लोग बैठकर जा सकते हैं। अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो मेरी तरह, उनकी तरह, इनकी तरह आप खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप इतने भी भाग्यशाली नहीं हुए तो देखिए उन सज्जन की तरह, उनकी तरह ऐसे गुरुत्वाकर्षण से लड़ते हुए आप जो है सफ़र कर सकते हैं। तो इस ट्रेन में हर तरह की संभावनाएं हैं, सफ़र तो करना ही है, चुनौतियां चाहे जितनी। और ये आदमी से ज़्यादा बड़ा तो ये सामान लेकर जा रहे हैं, क्या है इसमें? डीजे है। डीजे है? हैं? अच्छा। तो ये छठ में डीजे बजेगा? डीजे बजेगा। हाँ, अरे वाह। जेब काट गया। अच्छा, इनका जेब कट गया। ओ भाई साहब, ये आपकी जेब कट गई? कितना रुपया था? 5,000 में कुछ कम था थोड़ा। 5,000 से थोड़ा कम? 470 रुपये था। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे आप? हम पूर्णिया जाएंगे। पूर्णिया? हाँ। तो मतलब ये तो मतलब ठीक ठाक नुकसान हो गया आपको? नुकसान तो हो ही गया, आप क्या करें, जब हो गया तो, है ना। युवा नेता के लिए हाँ बिल्कुल। हिंदू धर्म? हाँ, अगर धर्म चला गया तो जीने नहीं देगा। अच्छा, हाँ, तो इन्हें तो तेजस्वी यादव से धर्म को खतरा है? खतरा है। जिसमें मस्जिद में जाकर टोपी पहन रहा है, जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा है, ऐसा नेता बनाएंगे हम। ऐसा नेता बनाएंगे। अच्छा, टोपी पहनने वाला? टोपी पहनने वाला वो या प्रशांत किशोर टोपी जब तिलक लगा रहे थे एक महीने, उसके बाद आगे जाके 2 कदम आगे जाके तिलक जब पहुंच लिया उसे हम वोटेंगे। मोदी सरकार एक ही नारा, एक ही नारा। अरे वाह। हम तो चाहते योगी चाहिए हमें बिहार में। ये भी जो भी हम योगी को मांगते हैं बिहार में, वो मोदी का ही सब हो गया। हाँ, योगी चाहिए हमें। योगी चाहिए? हाँ, हमें धर्म चाहिए। अच्छा, हाँ भैया, हाँ, धर्म चाहिए भाई। योगी जी चाहिए? योगी ही चाहिए। योगी तो ऐसे ही है, जो है यूपी को तो स्वर्ग बना दिया है, अब क्या चाहिए? यूपी को स्वर्ग बना दिया योगी ने? तो इस भीड़ भाड़ के मौसम में जिनको कंफर्म टिकट मिल गया वो खुश नसीब हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिला वो सफ़र नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। और जो नहीं भी मिला जिन्हें टिकट, वो भी सफ़र करेंगे, भले ही इस तरीके से रास्ते में, गलियारे में उनको बैठकर, अटक कर, लटक कर, जैसे भी हो जाना पड़े, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर ही, इसलिए क्योंकि छठ का पर्व है और परिवार से दूर रहना उन्हें ऐसे मौके पे मुनासिब नहीं समझते। लेकिन उनकी इस मजबूरी का जिम्मेदार कौन है? बिहार का चुनाव इस सवाल का जवाब पाने का एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन क्या बिहार के लोग इस बार जाति पाति और तमाम तरह के मतभेदों से ऊपर उठ के इस सवाल पे जवाब मांगेंगे क्या, वोट देंगे क्या? ये सवाल है जिसको लेकर मैं इन लोगों से ज़रा बात करता हूँ। भैया, कहाँ जाएंगे आप? जाएंगे कटिहार, बिहार। कटिहार जाएंगे? हैं? जी, कटिहार जाएंगे। तो आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ? जी नहीं सर। हैं, जरा जोर से बोलिए ना, बहुत शोर है ना। नहीं हुआ सर। कंफर्म नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। अच्छा, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा है, मजबूरी में जाना पड़ता है। हाँ, क्या करे सर, अब गरीब जो है ना, बिहारी का ज़्यादा ही परेशानी होता है। हाँ, तो परेशानी के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। हाँ, कि बहुत गरीब मजदूर जो है बहुत परेशान रहता है, ये सब तो कुछ करना चाहिए। हम लोग ये तो पब्लिक को भी कुछ ध्यान देना चाहिए, नौजवानों को। हाँ, ये जात पात से कोई मतलब नहीं है, अपना सुविधा देखना चाहिए। हाँ, जात पात से या ऐसे कभी नहीं सुधरेगा इसे।
अगर जात पात के पीछे रहेगा तो कभी नहीं बिहार सुधरेगा, ऐसे ही रहेगा। तो आपको लगता है कि इस बार बिहार में जात पात पर वोट नहीं पड़ेगा? इस बार तो लगता है कि जात पात नहीं होना चाहिए, जैसे दिक्कत हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत है। होना नहीं चाहिए, लेकिन होगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं। लोग अंततः जाति पे ही वोट देंगे। पीछे ही रहेगा बिहार। अच्छा। जैसे पीछे है, हाँ। पीछे ही रह जाएगा, कभी तरक्की नहीं हो पाएगा। क्यों? इतना भीड़ भाड़ में 3500 रुपये मांगने पे भी टिकट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? अच्छा, ट्रेन बढ़ाना चाहिए अभी। हाँ, आदमी तो बोल दिया, पब्लिक सरकार बोल रहे हैं इतना स्पेशल ट्रेन दी है। हाँ। तो ये है कहाँ दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो कह रहे कि 12,000 ट्रेनें हमने तो चलाई। हम लोगों को तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, हम लोग कर क्या सकते हैं, पहले ये बताइए। हाँ, तो इस बार जब आप जाएंगे तो वोट दे के आएंगे कि? तो मुश्किल है सर। अच्छा, वोट तक नहीं रुक पाएंगे? नहीं, नहीं, इधर नौकरी भी तो करना है। और क्या है? सरकार थोड़ी बैठा के खिलाने वाले हैं सर। हाँ, काम करेंगे तभी तो खाएंगे। सही बात है। बच्चे कहाँ जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो? सही बात है। आपका भैया, आप कहाँ जाएंगे? मैं सर समस्तीपुर बरौनी जाऊंगा। अच्छा जी जी। और मेरे साथ जो हो रहा है देख ही रहे हैं, हाँ। कैसे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मजबूरी है जाना। हाँ। छठ में जाना ही पड़ता है, कहीं रहे इंडिया कोई कोना में, लेकिन हाँ। छठ में जाना ही पड़ता तो अकेले हैं आप? है। जी अकेले हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 3 करोड़ नौकरी देंगे। तो अब की नौकरी लेके आइए, वहाँ जा रहे हैं तो चुनाव बाद है सर, कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है। कोई नौकरी नहीं मिलने वाला? कोई नौकरी नहीं मिलने वाला। क्या भैया? पहले अपना पेट भरे, पहले अपना पेट भरे, उसके बाद हाँ। पब्लिक को दे कोई दिक्कत। अच्छा, पहले अपना भरे। कहते हैं सब है, जब इलेक्शन आता है सब ऐसे करते हैं। तो 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, तो वो भी तो नहीं की है। नहीं, कुछ तो विकास हुआ है, इसके लिए तो मैं मानूंगी। अच्छा, नौकरी दिया उन्होंने, टीचिंग का जो इतना ज्यादा बढ़ाया, पहले कहाँ था? अच्छा, नहीं था। किया तो है, तो बोलूंगी, इस बात को तो बोलूंगी कि हुआ है। लेकिन हाँ, कहेंगे 100% नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ नहीं हो रहा था उससे तो अच्छा है कि कुछ हो रहा है। नहीं, कुछ हो रहा है, ठीक ये बात। है। जब तक हमारे बिहार में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, हमारे जो युवा हैं पढ़ने में भी जो हमारे निकलते हैं, लेकिन यही है हमारे यहाँ काम नहीं है, सब भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। सही बात। कोई हॉस्पिटल खोल दे, कितना सारा उसमें लग जाएंगे, कोई नहीं खोलता है, तो वही बात है। कहाँ जाएंगी आप? बोलिए, आप नहीं है ना, हम सबसे बात करेंगे, हम सबसे करेंगे, हम सबसे करेंगे, हम सबसे बात करेंगे, इनसे भी करेंगे, आपसे भी करेंगे, सबसे करेंगे ना। बोलने में क्या, हम नहीं बोलेंगे, हमारे खाता में इवे नहीं किया पैसे, तो हम क्या बोले? आपके खाता में पैसा नहीं आया हैं? हैं? अच्छा, तो आप स्वयं सहायता समूह में नहीं हैं, जीविका दीदी नहीं है, इसलिए नहीं आया होगा, है ना? लेकिन बाकी लोगों को आया होगा आपके गांव में। अब पता नहीं, अब जाएंगे तब तो पता चलेगा। अच्छा, तो वोट दे के आएंगी कि पहले आ जाएंगी? सुना हाँ, यावरी देख आएंगे वोट, है ना? छठ के मौके पे वोट हो रहा है तो दे के आने का है। नहीं तो किसको वोट देंगे? किसको देंगे? जिसको सब देंगे उसी के देंगे। सब किसको देंगे वही तो पूछ रहा हूँ। मेरा हस्बैंड है। अच्छा, हस्बैंड से पूछ के देंगी? तो लोग कह रहे हैं कि पता रहता है ना क्या देंगे। अच्छा, हम तो कभी ना वोट दिए। अच्छा, आज तक नहीं दिए हैं? नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा, कभी देते तब तो पता चलते ना। ओ, पिछले 75 सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है और कहने को पिछले 20 सालों से बिहार में सुशासन की सरकार भी है, और कहा यह भी जा रहा है कि पिछले 10-12 सालों में भारतीय रेल ने अपनी सूरत और सीरत बदलने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन ये सब मिलकर भी ज़रूरत के मौके पर एक यात्रा को यातना बनने से नहीं रोक पा रहे। आखिर क्यों? प्रवासी बिहारियों की पर्व त्योहार के मौके पर अपने परिवार से मिलने की ख्वाहिश को जद्दोजहद में तब्दील होने से नहीं रोक पा रहे। आखिर क्यों? और उससे भी बढ़कर सवाल ये कि बिहार के नौजवानों के सामूहिक पलायन की मजबूरी को सब मिलकर भी नहीं रोक पा रहे। आखिर क्यों? क्या इस बिहार चुनाव में बिहार के लोग इन सवालों का जवाब मांगेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट संजीव छेत्री के साथ रंजीत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ट्रेन के मुसाफिरों की जो बातें आपने सुनी, उससे आपने अंदाजा लगाया होगा कि इस बार बिहार की चुनावी सियासत क्या मोड़ लेने वाली है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.